प्रजापति समाज की कुलदेवी श्रिया देवी की जन्म जयंती पर निकली विशाल शोभा यात्रा। भामाशाह का हुआ सम्मान। अतिथियों ने डायरेक्टरी विमोचन व धर्मशाला का किया उद्घाटन। प्रजापति समाज की कुलदेवी श्रिया देवी की जन्म जयंती पर शुक्रवार को दरौली स्थित श्रिया देवी मंदिर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद मंदिर परिसर में बनी धर्मशाला का अतिथियों ने उद्घाटन किया। इस मौके पर डायरेक्टरी विमोचन व भामाशाह का सम्मान किया गया। मेवलिया प्रजापति समाज मेवाड़ चोगले के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शोभा यात्रा के बाद आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेवाड़ चोगले के अध्यक्ष गणेशलाल प्रजापति ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ओबीसी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह पवार, कार्यालय मंत्री रामेश्वर गुज्जर, भाजपा देहात पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, राष्ट्रीय कुमार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मोड़ीराम सेम्बारा, वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के संभागीय अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति मौजूद रहे। महामंत्री लक्ष्मीलाल प्रजापति ने बताया कि सम्मान समारोह में धर्मशाला के निर्माण में 5,000 से अधिक राशि का सहयोग करने वाले 160 से अधिक भामाशाह का सम्मान किया गया। संयुक्त महामंत्री डीसी प्रजापति ने बताया कि इस मौके पर सभी अतिथियों ने मेवाड़ चोगले की डायरेक्टरी का विमोचन किया, साथ ही धर्मशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले गणेशलाल प्रजापति ने कहा कि पहली बार कुलदेवी की जयंती के मौके पर भव्य आयोजन हुआ। इस तरह के आयोजन निरंतर होने चाहिए। मेवाड़ चोगले के सचिव प्रकाश प्रजापति ने बताया कि मंदिर परिसर से शुरू हुई विशाल शोभा यात्रा दरौली गांव की विभिन्न गलियों से गुजरते हुए फिर से मंदिर पर समापन हुआ। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसके अलावा नारी शक्ति ने भी शोभा यात्रा में अपना सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में राजसमंद जिलाध्यक्ष लक्ष्मीलाल प्रजापति, युवा जिलाध्यक्ष प्रभुलाल प्रजापति, वनावल चोगला के अध्यक्ष मांगीलाल नांदोड़ा, पारी चोगला के अध्यक्ष नारायण प्रजापति, गिरवा द्वितीय के अध्यक्ष बेहुलाल प्रजापति, गिरवा प्रथम के उपाध्यक्ष गणेशलाल प्रजापति, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दूधेलाल खेड़ी, कोषाध्यक्ष रामलाल आदि समाजजन मौजूद थे। मेवलिया प्रजापति समाज मेवाड़ चोगले द्वारा ये एक मिसाल कायम की गई कि मेवलिया प्रजापति समाज की छह संभाग स्तरीय पर पहली बार इतने विशाल रैली के रूप में मतलब श्रिया देवी जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जब हमने यहाँ से प्रस्थान किया तो लोगों के अंदर अति उत्साह, स्नेह, अपार मातृदेवी माँ कुल देवी के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह नजर आया और लोगों ने इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिसमें मातृशक्ति विशेष रूप से बहुत अधिक मात्रा में थी। किस तरह का सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया? तो कार्यक्रम कैसे थे? हाँ, मतलब हमारे जो शेषर शिव मंदिर के सामने जो धर्मशाला का निर्माण हुआ, जिन्होंने 5,000 से ऊपर की राशि का जो सहयोग किया या भामाशाह थे, उन सब का सहयोग सम्मान हमने करने का प्रयास किया और सम्मान किया। और उसके अंदर आज की तारीख में हमारे जो मुख्य अतिथि थे ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल जी गेदर, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री महेंद्र जी पवार, हमारे राष्ट्रीय कुमार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मोड़ीलाल जी सेम्बारा, उदयपुर संभाग के संभागीय अध्यक्ष डूंगरलाल जी प्रजापति और उसके साथ ही ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यालय मंत्री रामेश्वर सिंह गुज्जर, जिलाध्यक्ष राजसमंद श्री लक्ष्मीलाल जी और जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा सर जिलाध्यक्ष युवा सर उदयपुर जिलाध्यक्ष प्रभुलाल जी उमरडा और चोगला अध्यक्ष नांदो मतलब बनावल पारी और गिरवा संस्थान के उपाध्यक्ष आदि समाज बंधु, कई सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु और मातृशक्ति और महिला और माता और बहनें उपस्थित थी। कितने भामाशाह का सम्मान आज किया गया? कुल संख्या 160 भामाशाहों का सम्मान किया गया। किस तरह का उत्साह समाजजनों के अंदर था उसमें? मतलब इससे लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हुआ, जिसमें जो सराय बनाई, जिन्होंने जो आर्थिक सहयोग किया और उनकी पीठ थपथपाने से आने वाले समय में या भविष्य के गर्त में ये छिपा हुआ नजर आता है। व्यक्ति हर काम को सामाजिक स्तर पर बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, उसमें मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और अगर इस तरह का अगर पारितोषिक या सम्मान अगर नहीं किया जाता है तो उससे समाज के अंदर मतलब जो कार्य आप हासिल करना चाहते हैं, जो उद्देश्य जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति पर नहीं कर पा सकते। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या महिलाएं भी थी, उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? मातृशक्ति आज की तारीख में जो चेतना महिला में आई है वो पुरुषों में देखने को कम देखने को मिल रही है। चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज महिलाएं अव्वल नंबर पे है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए
तो परसेंटेज के हिसाब से बालिकाएं सर्वोच्च अंक प्राप्त कर रही है, जबकि बालक उससे कहीं कम पिछड़ते जा रहे हैं। कुछ अपवाद स्वरूप बालक होंगे जो उसमें अधिक अंक अर्जित कर रहे हैं। बाकी बालिका आज की तारीख में समाज के अंदर सिरमौर है। जो बालिकाएं बढ़ चढ़ करके आज की सब दिशा में सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में भाग ले रही है। सिर्फ सामाजिक क्षेत्र तक तो सीमित है। अभी हमारे समाज में राजनीतिक क्षेत्र में दखलंदाजी का जहाँ महिलाओं का प्रश्न है, वो महिला अभी पीछे है। शोभा यात्रा पहली बार फैमिली प्रजापति समाज में निकली है पूरे संभाग लेवल पर। इसको लेकर आपके पीछे क्या विजन था इसका? हमारे पीछे सकारात्मक सोच ये था कि जिस कुल देवी को हम मानते हैं, सिर्फ बात करने से कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है, लेकिन उसके पहले उसके पहलू के रूप में हम कोई सकारात्मक कार्यक्रम या कार्य योजना हाथ में लें और उस सकारात्मक कार्य योजना को क्रियान्वित के चरण तक पहुंचाएं। ये हमारा समाज का चौकले का ये पहला प्रयास था। हम जिस कुल देवी को मानते हैं उस कुल देवी के प्रति हमारी श्रद्धा और भावना को उद्गृत किया जाए और समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचाया जाए। इस लिहाज से हमने विचार किया था कि सियादी जयंती के उपलक्ष्य में हम एक विराट और भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखेंगे। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलते रहे। भविष्य के बारे में भविष्य दृष्टा के रूप में नहीं कह सकता, लेकिन अगर चौकड़ा स्तर पर अगर इस तरह का कोई तरह का आयोजन कमेटी बनेगी या कोई आयोजन अगर निर्णय लिया जाएगा तो भविष्य में संभव हो पाएगा। बाकी थोड़ा महंगा खर्च वाला कार्यक्रम है, अब उसको चौकड़ा स्तर पर मेंटेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जयंती के माध्यम से जो आए हुए अतिथि या फिर सरकार के सामने आपकी क्या मांग है वो समझ आए? पहला ये सत्ता और संगठन में प्रजापति समाज को पूर्ण भागीदारी मिले, फिर सियादी जयंती को अवकाश के रूप में घोषित किया जाए, फिर डबोक से लेकर के मंगलवार तक सियादी का पेनोरमा स्थापित किया जाए। इसको लेकर आप समाज स्तर पर किसी राजनीतिक मंच पर भी अपनी बात रखेंगे? निश्चित रूप से जहाँ तक सरकार के पास तक मुख्यमंत्री जी तक अगर कहीं पर भी पहुँचानी पड़ेगी तो हम पेनोरमा के लिए, सियादी जयंती अवकाश के लिए इस बात को प्रजापति समाज के मंच के माध्यम से उठाने का प्रयास करेंगे। ओबीसी समाज में प्रजापति समाज का अपना एक महत्व है, इसको लेकर सत्ता और संगठन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के मतलब जिस मात्रा में भागीदारी होनी चाहिए उस मात्रा में भागीदारी नहीं है। इसके लेकर आप समाज स्तर पर किसी आगे जो प्रतिनिधि आपका करते हैं उनके तक बात पहुंचाने के लिए पूरा उसके लिए हमने प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौर तक हमारे समाज की भावना को पहुंचाने का प्रयास किया है। माटी कला बोर्ड के बारे में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो हम उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन और संगठन के आधार पर, संगठन की मजबूती के आधार पर किसी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। और संगठन स्तर पर मतलब समाज के किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर सरकार को और सत्ता को ललकारा जाता है तो शायद वो एक चुनौतीपूर्ण बात होती है और उस बात को लोग अंगीकार करते हैं। ताकत को सलाम किया जाता है, शक्ति को सलाम किया जाता है और वह शक्ति प्रदर्शन प्रजापति समाज को फ्यूचर में करना होगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी, सत्ता और संगठन में भागीदारी मिलेगी। सबके लिए सियादी माटी कला बोर्ड सिर्फ प्रजापति समाज के लिए है। प्रजापति समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए और उसमें जो 6 सदस्य लिए जाते हैं वो भी प्रजापति समाज के ही होने चाहिए और वह सियादी माटी कला बोर्ड है प्रजापति समाज के लिए। लेकिन अक्सर ये बात कही जाती है कुमाऊं तो प्रजापति एक ही है। और जबकि आप विचार करें, अगर अन्य समाज से प्रजापति समाज हर गांव, हर ढाणी, हर शहर के अंदर रहता है, जबकि अन्य समाज की संख्या कम है, लेकिन फिर भी सत्ता और संगठन में हमारी भागीदारी कम है, क्योंकि हमारा कोई प्रखर नेता प्रदेश स्तर पर और राज्य स्तर पर है ही नहीं। कुमाऊं तो कुमार में क्या फर्क है, उसको लेकर बार बार ये बात कही जाती है। मतलब व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए, कुमार मिट्टी का कार्य करता है, कुमार सलावटी कार्य करते हैं और ये अंतर है। अब रास वाले इसका बाइफिकेशन वर्गीकरण कहाँ से हुआ, इसके उद्भव के बारे में हमें जानकारी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सियादी माटी कला बोर्ड सिर्फ प्रजापति समाज के लिए है, इसलिए हम प्रजापति समाज के होने के नाते सियादी माटी कला बोर्ड में प्रजापति समाज की पुरजोर मांग करते हैं।